हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल में लॉर्ड मिंटो द्वितीय को पढ़ेंगे। चलिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय से जो जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जो इनके शासनकाल में जो घटनाएं घटी, उनको एक एक करके देखते हैं। तो टॉपिक है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका शासनकाल 1905 से लेकर 10 ईस्वी के मध्य रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेकर 1900 मध्य ईस्वी के बीच रहा है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। कहां? तो ढाका में। किनके द्वारा? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1906 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। इसके आगे देखते हैं कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका सूरत अधिवेशन होता है, जो वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। इसका कारण था कि अध्यक्ष पद को लेकर, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस दो भागों में बट गया था। और वो दो भाग में जो था, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। नरम दल रास बिहारी बोस को अपना अध्यक्ष बनाना चाहता था। रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि गरम दल जो था वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था, जिसके कारण गरम दल और नरम दल में तनाव उत्पन्न हो गया और कांग्रेस टूट गया। हालांकि अंत में जो है नरम दल के ही सदस्यों के द्वारा रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट जाता है, गरम दल और नरम दल, और यहां से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। यही सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में जो कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, उसके बाद यही कांग्रेस फिर 1916 ईस्वी में पुनः एक होता है। यानी 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण होता है, जिसमें नरम दल गरम दल दोनों एक हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1908 ईस्वी में ही समाचार पत्र अधिनियम आया था, जिसको प्रेस एक्ट भी कहा जाता है।
इसके बाद देखेंगे कि 1908 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कर्नल ऑलकॉट के स्थान पर एनी बेसेंट को बनाया गया, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में और देखेंगे घटनाएं जो घटी है। 1907 ईस्वी में ही आंग्ल यानी ब्रिटिश और रूसी प्रतिनिधिमंडल, आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडल, आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होती है, जिसमें क्षेत्रवाद का मुद्दा था। प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होती है, यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में जो घटित हुआ। आगे देखेंगे कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में, इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और इसके एवज में इन्हें 6 साल की सजा दी गई थी। इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्रों के संपादक थे और ब्रिटिश के खिलाफ समाचार पत्र में लिखते रहते थे। इसी को मुद्दा बना करके ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया और इसे 6 वर्ष की सजा दे दी। आगे देखते हैं 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वैली की हत्या कर दी जाती है। करजन वैली की हत्या कर दी जाती है और यह हत्या लंदन में की जाती है, लंदन में कर दी जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में घटित हुई है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मदन लाल ढींगरा के द्वारा करजन वैली की हत्या की जाती है, तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में एक सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है, वो घटना है इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में आई हुई जितने भी घटना हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। और ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस अधिनियम की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, यानी मुसलमानों के लिए चुनाव लड़ने के जो व्यवस्था की गई और हिंदुओं से अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसीलिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की जाती है 1909 के अधिनियम के द्वारा। इनका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे
और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए मुसलमानों के लिए अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था की और मुसलमानों को हिंदुओं के विरोध में तैयार करना चाहते थे ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में उलझ जाए और ब्रिटिश का शासन आसानी से संचालित किया जा सके। हालांकि यह 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था एकमात्र ही राजनीतिक पार्टियां थी जो महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में थी। हालांकि और भी थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी ये थी। और इसने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने किया था, उनको इसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन 1916 में जब नरम दल गरम दल को लेकर के, यानी इसके एकीकरण को लेकर के 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, एनी बेसेंट के प्रयास से, जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस की बैठक होती है, और यह बैठक हुई थी लखनऊ में। तो इस बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में अंग्रेज ने किया था, 1909 के अधिनियम के माध्यम से इसको स्वीकार कर लेता है। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सबसे बहुत बड़ी भूल मानी गई है, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता की बीज तो 1909 के अधिनियम के माध्यम से ही बो दिया था, और जिसको कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक्सेप्ट कर लिया। और यही जो सांप्रदायिकता की बीज है, जिनको कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में एक्सेप्ट किया, यानी स्वीकार किया, वही जाकर के बाद में भारत के विभाजन का कारण बनता है। भारत के विभाजन का कारण बनता है, जो आज भी भारत के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो आज हमने लॉर्ड मिंटो द्वितीय से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन पर एक एक करके चर्चा किया हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय